अब इसके बाद आते हैं हम इसमें नेक्स्ट चार्ज ऑफ द रॉड। चार्ज ऑफ द रॉड, और ये हमारे पास एक रॉड है, और ये डेल एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस एल, और ये x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट P है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, और इस पॉइंट से यहाँ तक का ये पोजीशन x है, और यहाँ से ये पॉइंट की पोजीशन A है, और यहाँ से यहाँ तक रॉड की लेंथ L है। ये कह रहा है कि let us consider a uniformly charged rod whose the linear charge density lambda, charge per unit length constant, who wishes to find the electric field at a point P due to this rod. Coulomb's law cannot be applied directly in this case, it is applied only to point charge. तो यहाँ हमारे पास जो हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आ रही है, इसके लिए इतनी डेल ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यूनिट वेक्टर। तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डेल ई, तो सिग्मा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ ई माइनस ए प्लस एल माइनस ए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माइनस ए प्लस एल माइनस ए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन 1/a माइनस के 1/a प्लस एल, और इस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं तो डेल ई बाई इज इक्वल टू डेल ई कॉस थीटा के साथ। और इसका अगर हम कंपोनेंट मेजर करते हैं तो ये कंपोनेंट यहाँ से इस पॉइंट पर आएंगे, तो ये पॉइंट P हो गया, और P के लिए हम इससे मेजर करते हैं तो ये R हो गया, ये थीटा,
और ये b और ये डेल ई एक्स और ये डेल ई वाई और ये डेल ई के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई ई बाई इज इक्वल टू सिग्मा डेल ई कॉस थीटा, तो सिग्मा और ये लैम्डा डेल एक्स कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेट ए प्लस एल लैम्डा डी वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और ये कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा है हमारे पास बी अपॉन आर के साथ। तो ये ई बाई में हमारी रिलेशन आएगी ई बाई इज इक्वल टू ए प्लस एल और ये लैम्डा बी अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये डी एक्स अपॉन और ये एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये 3/2 लैम्डा बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन बी का स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पी का स्क्वायर 1 अपॉन 2 और ए प्लस एल। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू फाइंड हो गई ई बाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन और ये 4 पाई की एप्सिलॉन बी और ये ए प्लस एल अपॉन और ये ए प्लस एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन और ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। तो इस वैल्यू को हम डिफाइन कराते हैं तो ई एक्स में हमारे पास वैल्यू आती है ए प्लस एल लेमडा अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन एक्स डी एक्स अपॉन और ये एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये 3/2 और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई बाई की वैल्यू लेमडा अपॉन और ये 4 पाई की एप्सिलॉन एल अपॉन बी का स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और ई एक्स के लिए 0 हो जाएगा। अगर वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से और एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक चली गई तो ये ई बाई की वैल्यू हो जाएगी लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन बी इंटू ई एक्स इक्वल टू 0। तो हमने किसी भी रॉड जो हॉरिजॉन्टल पर रखी हुई है उसके लिए हमने ई बाई की वैल्यू को डिफाइन किया है और ई एक्स का वैल्यू हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर और ये प्लस इन्फिनिटी के बीच की, अगर इसमें हम इसके रिलेशंस निकाल रहे हैं तो ये रिलेशंस हमारे पास कितनी है, देखिए ये वैल्यू है हमारे पास जनरलाइजेशन हम जानते हैं कि किसी भी रॉड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है तो वो पर यूनिट लेंथ के साथ है 1/4 पाई की एप्सिलॉन और डी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास है ये डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेल एक्स, या आप ये कह सकते हो डेल क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेल एक्स, और डी क्यू में लोगे तो ये डी एक्स के साथ हो जाएगा। एक्स एक यूनिट वेक्टर है तो ये वेक्टर कंपोनेंट में है, तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई 1/4 पाई की एप्सिलॉन लेमडा डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमारे पास है ये माइनस ए से लेकर माइनस के ए प्लस है लेमडा डी एक्स अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गई ये, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप किया तो ये हमारे पास आ गया लेमडा अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन ए माइनस के 1/a प्लस एल के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू सेटअप हो गई। जब इतना हमारे पास ये आ गया
क्योंकि हम इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर को तो ये माइनस के 1/x होगा, -1/x के साथ। तो बाई कंपोनेंट पर ले गए तो ये लैम्डा डेल एक्स कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, एक्स से हम बाई पर ले गए इसको, तो बाई पर ये a और a प्लस एल के साथ वैल्यू आ गई, तो लैम्डा b अपॉन 4 पाई की और ये b का स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर b का स्क्वायर की पावर 1/2 a और a प्लस एल के साथ। तो ये वैल्यू हमने यहाँ सेटअप किया तो ये हमारे पास आ गया लिमिटेशन में, और जब लिमिटेशन में वैल्यू आ गई तो x कंपोनेंट के साथ हमारे पास वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू हमारे पास कंपोनेंट में 0 हो जाएगी, जबकि बाई के साथ हम इसको खड़ा कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एल अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन बी का स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन बी के स्क्वायर के साथ। अगर हम एक्सिस पर लेते हैं इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन बी के साथ। और यदि हम उस पर लेते हैं बाई कंपोनेंट पर और कितनी लिमिट ए से ए प्लस एल के बीच में, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन बी का स्क्वायर और ई एक्स कंपोनेंट के साथ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमने किसी भी चार्ज रॉड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड किया है, और चार्ज फील्ड जब हमारे पास डिसाइड हो जाता है तो हम यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पास एनसीईआरटी के स्टूडेंट है या सीबीएसई में या AIEEE में या फिर वो आपका नीट IIT या किसी के साथ बैठ रहे हैं, तो ये ध्यान रख लें कि अगर इसका MCQ आपको मिलेगा तो ये वाली वैल्यू से डिफाइन होगा, E बाई इक्वल टू ये वाला बाई अकॉर्डिंग टू किसी चार्ज रॉड के साथ अगर हम निकालते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हो जाएगा, और इनफाइनाइट से लेकर इसके बीच में इस वैल्यू को हम इतना इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो दैट इज मीन्स हम इसमें MCQ के रूप में और डेरिवेटिव के रूप में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है इसके बाद, अब 1915 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1959 Lightlands and Bondley suggested that the expansion of the universe could be explained if the matter charge, a net charge, suppose that the universe is made up of hydrogen atom with a number of density n, which is maintain a constant with a maintain of the constant value of ये है यूनिवर्स मेड अप हाइड्रोजन एटम विद ए नंबर ऑफ डेंसिटी n which is maintain a constant let the charge on the proton EP minus के 1 plus by E where E is the electronic charge. Find the critical value of by such that expansion may start or so that the velocity of expansion is proportional to the distance from the center. बहुत गजब क्वेश्चन है, तो इसकी रिलेशनशिप हमको निकालनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक नया प्रॉब्लम है, इसको एक्सप्लेन करेंगे।